तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का एक छोटा सा टाइप और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी क्या बेसिक बातें हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एक व्यक्ति ने 10 रुपया में 11 नग के भाव से कुछ नग खरीदे और फिर क्या किया, 11 रुपये में एक 10 नाग के भाव से बेच दिया। तो आप हमें बताएं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आप कर सकते हो रेशियो से और एक कर सकते हो एक आर्टिकल को बराबर करके। तो चलो हम आपको दोनों तरीका सिखाएंगे और दोनों तरीके से बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में यही बोला है, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 नग खरीदा। तो बताओ भाई, 11 नग का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। 11 नग का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया। बराबर है? कहोगे हाँ जी बराबर है। तो 11 नग का कॉस्ट प्राइस कितना है, कहोगे सर 10 रुपया। अब बोलता क्या है, लेकिन वह 11 रुपये में 10 नग को बेचा। देखो, 10 नग को बेचा। कितने नग को बेचा? 10 नग को बेचा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 11 रुपया। कितना है? 11 रुपया। तो आप हमें बताएं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, ध्यान देना। देखो, किस बात पर ध्यान देना है। देखो, उसने खरीदा है, अपने लिए खरीदा, बेचने के लिए वो खरीदा जब था, तो वो 11 नग को खरीदा है 10 रुपया में, लेकिन बेचते समय वो 10 ही नग बेचता है 11 रुपये में। तो यहाँ पर देखो, 11 नग वो खरीदता है, बेचता है 10 ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा काम है कि ये जो नग है ना, नगों की संख्या है आपस में बराबर करो। मतलब जितना वो नग खरीदा है उतना ही नग वह बेचेगा। तो बताओ, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 11 है। तो इसे बराबर करने के लिए हमें कितना से गुना करना होगा? कहोगे सर ऊपर वाले को हम कर देते हैं 10 से गुना। क्या कर देंगे? 10 से गुना। और नीचे वाले को कर देंगे कितना से? 11 से गुना। यानी कितना से कर देंगे? 11 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11 नग को खरीदता है और 10 ही नग को बेचता है। तो हमें पता करना होगा कि जितना वो नग खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस और जितना वो नग वो बेचा है, मतलब जितना वो खरीदा उतना ही बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, यहां पर से बताओ, 10 जब गुना करोगे तो 110 नग हो गया। कहोगे हाँ जी। तो 110 नग का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे 10 दहे के 100। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 100 रुपया। देखो, तो अगर हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 गुना 10 कितना होगा? 110 नग। अरे होगा? कहोगे हाँ जी होगा। ये देखो आपका बेसिक तरीका है। हम आपको दोनों तरीका समझाएंगे कि कैसे हम इसको विद इन अ सेकेंड भी कर सकते हैं। देखो, अब इसको बताओ, 110 नग का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? कहोगे सर 121 रुपया। अरे कितना रुपया? 121 रुपया हो गया है। तो आप हमें बताओ, 110 नग का कॉस्ट प्राइस 100 है और 110 नग को बेचा 121 में है। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस? कहोगे सर यहाँ पर तो प्रॉफिट हो गया। कितने का? कहोगे सर 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अरे क्या हुआ? 21 रुपये का प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो कितने के ऊपर? कहोगे सर 100 रुपये के ऊपर। 21/100 करोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 21% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये तो हुआ समझने वाली बात। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे भाई? बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। बस कंसेप्ट ध्यान में रखो, हो क्या रहा है। यहां पर यही हो रहा है कि 11 नग खरीदता, ऐसे समझो 11 नग खरीदता और 11 को ही बेच देता।
तब तो बराबर नगों की संख्या रहता, तब तो हमें पता चलता आसानी से कि जितना वो खरीदा था, मतलब 11 नग का जो कॉस्ट प्राइस है और 11 नग का जो सेलिंग प्राइस है, दोनों अगर बराबर रहता, नगों की संख्या यानी आर्टिकल की संख्या बराबर रहता, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, 11 नग खरीदता है उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 10 नग का सेलिंग प्राइस है, तो दिक्कत है ना। हमें नगों की संख्या क्या करनी है, बराबर, किसी भी तरह से बराबर कर दो। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हो। कैसे भाई, रेशियो से। आपको जैसे आसान लगे इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे आपको हम, रेशियो से इसको कैसे बनाओगे। देखो भाई, बोला क्या है, सबसे पहले बोल देखो, कहता है 11 नग का, कितने नग का, 11 नग का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कहोगे सर 10 रुपया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 11 नग का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखो। किसी को दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो एक नग का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कहोगे 11 का दाम है 10 रुपया, तो एक का दाम हो जाएगा कितना, 10/11। अरे कितना हो जाएगा, 10/11। तो एक नग का हमें क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। देखो भाई, हमें निकल गया एक नग का कॉस्ट प्राइस 10/11, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से एक नग का हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, तो हमें प्राप्त करना है एक नग का सेलिंग प्राइस, एक नग का सेलिंग प्राइस। तो देखो बेचता कितने में है, कहता है कि फिर वह 11 रुपये में 10 नग को बेचता है, 10 नग का सेलिंग प्राइस क्या है, 10 नग का सेलिंग प्राइस क्या है, कहोगे सर 10 नग का सेलिंग प्राइस है 11 रुपया, तो एक नग का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कहोगे 11/10, 11/10। ये देखो कॉस्ट प्राइस है एक नग का और एक नग का सेलिंग प्राइस है। ये तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे लिख दिए, ये क्या होगा 11/10। डायरेक्ट आप बना सकते हो क्वेश्चन, ऐसे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा इसे। अब इस दोनों का रेशियो ले लो, तो आपको पता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में होता नहीं है। अगर फ्रैक्शन से इसको हटाओगे इस तरह का, अब तो यह भिन्न में आपका दिया गया है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको तिरछा तिरछे गुना कर दो। ये क्या आ गया 100, ये क्या आ गया 121, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे बेचा जा रहा है 121 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 21 का। अरे कितने का, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। 21/100 हम लोग जानते हैं कितना होगा, 21% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही बना दिया। आप जैसे चाहो इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हम आपको इस क्वेश्चन को बहुत समय लेकर के समझा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझो कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। अब इस टाइप को क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बोलता क्या है पढ़ो। कहता है एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदे, अरे कितना खरीदा, 6 पेंसिल, और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दिया, तो आप हमें बताएं प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंटेज कितना होगा, आप हमें बताओ। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, अब जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हो। देखो पहले बोला क्या है, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदा। देखो भाई 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ध्यान में रखना, 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अब यहां से बोला है 5 पेंसिल को 6 रुपया में बेचा, अच्छा 5 पेंसिल को बेचा है यानी सेलिंग प्राइस कितना है भाई, कहोगे सर 6 रुपया। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ खरीदा है 6, यहाँ लेकिन बेचा है 5, 6 का कॉस्ट प्राइस दिया है, यहाँ पर 5 का ही सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, पेंसिलों की संख्या आपस में बराबर करनी होगी।
क्या करनी होगी, बराबर। तो यहाँ पर 6 पेंसिल, यहाँ पर 5 पेंसिल, तो यहाँ पर दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 से गुना और यहाँ पर कर देते हैं 6 से गुना। अब देखोगे तो यहाँ भी 30 पेंसिल और यहाँ भी 30 पेंसिल, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है, कहोगे सर 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है आपका 5 पचे 25, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब बताओ 6 पचे 30, 30 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है, कहोगे सर 6 छके 36, अरे हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। तो बताओ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है और वस्तु को 36 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, कहोगे सर प्रॉफिट तो 11 का हो गया। 11 का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, तो कहोगे सर ये 25 के ऊपर। तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है 1/25 कितना होता है, कहोगे सर 4%। तो 4% होता है, तो इसका 11 गुना, तो 11 चौक 44% का क्या होगा, प्रॉफिट। अरे क्या होगा, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप आप ये क्वेश्चन बना लिए होंगे। देखो ये बात रही समझाने का, अच्छे तरीके से लिख करके। अगर आपको कहा जाए कि डायरेक्ट बनाओ तो कैसे करोगे, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, बच्चों की तरह नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो रही बात समझाने की। तो देखो यहां पर क्या लिखना, कॉस्ट प्राइस, यहां पर क्या लिखना, सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है, को नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बोला देखो हमें इसमें क्या करना है, एक पेंसिल का या एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस या एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, दोनों को अलग अलग करके निकालो। आपको पता है कि 5 रुपये में एक पेंसिल देता है, ये 5 रुपये में 6 पेंसिल देता है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कहोगे सर 5/6। आपको पता है कि बेचा जब ना, तो 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचा है, 5 पेंसिल का बेचा है 6 रुपये में, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 6/5। तो इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पचे 25, 6 छक 36। अगर आपको रेशियो भी नहीं पता है तो आपको रेशियो पढ़नी चाहिए। बताओ 25 का सामान 36 में बेचा कितना में, 11 ज्यादा में, तो 11/25, तो 11/25 1/4 होता है 25%, तो सॉरी 1/5 होता है, 1/25 होता है कितना, 4%, इसका 4 गुना है तो 44% का क्या हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमने इस क्वेश्चन को बना दिया है। अब आ जाओ इसी तरह का क्वेश्चन, कहते हैं ना आज हम आपको इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आज का ये क्लास कर लेते हो, अगर नहीं भी जानते हो ना, तो आज का क्लास पूरा आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केला खरीदता है, देखो 3 रुपये में 4 केला खरीदता है, तो 4 केले का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कहोगे सर 4 केले का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो और यहां पर बोला है 3 केले का सेलिंग प्राइस जो दिया गया है ना वो 4 रुपया है। तो आप हमें बताएं कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, केलों की संख्या बराबर करो, इसमें एक ही का कॉन्सेप्ट है, संख्या बराबर करो किसके, केले की। तो यहां पर बताओ 4 है, यहां पर 3 है, 4 केले का कॉस्ट प्राइस दिया है, बट यहां पर 3 केले का ही सेलिंग प्राइस दिया है। या तो करो इस दोनों को बराबर, या तो 4 इसको बना दो या तो 3 इसको बना दो, ये तो होगा नहीं होगा तो एक ऐसे संख्या पर बराबर करो जो ये भी इतना केला हो जाए, ये भी इतना केला हो जाए। तो देखो इस दोनों का लेना एलसीएम, बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम ही लेते हैं। तो छोटा नंबर है तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, बट बड़ा नंबर रहेगा तो नहीं सोच सकोगे। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर देना और इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना कर देना। देखो तो 4 तिया ही 12, 4 तिया ही 12, 12 केले का निकल गया, 12 केलों का कॉस्ट प्राइस और यहां भी 12 केलों का सेलिंग प्राइस। तो बताओ यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो तो 12 किलो का कॉस्ट प्राइस 3 तिया ही 9 और यहां पर से 12 किलो का सेलिंग प्राइस कितना है 16। यानी यदि कॉस्ट प्राइस उसका 16 है तो बेचा है कितने में, कॉस्ट प्राइस उसका 9 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 16। तो कितना 9 के सामान को 16 में बेचा,
तो बेचा कितना ज्यादा करके कहोगे सर 7 बेचा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, कहोगे सर प्रॉफिट हुआ है 7 का। अरे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 7 का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। अगर दिक्कत नहीं है, 7 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 9 के ऊपर। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि 1/9 जो होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका 7 गुना है, तो 11 सते 77 7/9% के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर प्रॉफिट वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। तो इसको आप उसी तरह से भी बना सकते हो जैसे आपको बताए थे, कि इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, इतना करोगे नहीं, इतना करना भी नहीं है, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, दूसरे तरीके से आप बना लेना। कहता एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, तो आप बताइए लाभ होगा या हानि। कोई बात नहीं भाई, 9 केले का, देखो 9 केले का कॉस्ट प्राइस दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस। कितना दिया गया है भाई, 8 रुपया। देखो 9 केले का कॉस्ट प्राइस दिया गया है 8 रुपया, और कहता क्या है, और वो कहता है 8 केले को, 8 केले को बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस। कितने में बेचता है, कितने रुपये में बेचता है, 9 रुपये में। अरे कितना में बेचता है, 9 रुपये में। तो आप बताइए हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो भाई, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सबसे पहले देखेंगे क्या, 9 केले का कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन यहां क्या दिया है, 8 केलों का सेलिंग प्राइस। तो हमें सबसे पहले करना होगा वस्तुओं की संख्या को बराबर। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहां से इस दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो 9 8 72 और 9 8 72 हो गया। देखो तो 72 केला यहाँ भी, 72 केला यहाँ भी। तो यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक ही काम करना है, केलों की संख्या की बराबर कर दिए। तो बताओ 9 8 64, और ये यहाँ पर क्या होगा, 9 9 81। हो गया, हो गया, हाँ जी सर हो गया। जब हो गया तो आगे की बात सुनो। तो देखो यहाँ पर, अच्छा बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, कहोगे सर 64 के सामान को 81 में बेचा, यानी 6 रहता तो 70, 10 रहता तो 80, एक और 81, यानी 16 1 17, यानी 17 यूनिट का क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्या हुआ है, प्रॉफिट। कितने के ऊपर, 64 के ऊपर, यानी 17/64, ठीक है 64। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो 100% से गुना। तो 4 से लगाओगे तो 16 चौका 64, 25 चौका 100, 25 सत्ते 75 से 17, और 25 और 17 कितना होगा भाई, 5 5 10 2 12 और 4 42, कितना हो गया 42। तो यहां पर से करोगे जब 16, तो बताओ 16 दूनी 32, कितना होगा 16 दूनी 32। यहाँ पर प्रॉफिट हुई होगा ना, कहोगे हाँ जी प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर 26.56% का लॉस तो नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट 2.26 समथिंग आ रहा है प्रॉफिट वाला। मात्र एक ही को ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी, और यही आपका सही आंसर है। आप कुछ ऐसे भी ऑप्शन को देख करके चेक भी कर सकते हो कि कौन सा इसके नजदीक जाएगा। एक 26.56% लॉस है, तो लॉस तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, हो क्या रहा है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट वाला ही लेना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर उसी तरह से इसको शॉर्ट में बनाना होगा, शॉर्ट तो ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक का काम करना होगा, रेशियो से कर सकते हो। यहां लिखोगे कॉस्ट प्राइस, यहां लिखोगे सेलिंग प्राइस। तो एक केले का कॉस्ट प्राइस है 8 रुपया, तो एक केले का 9 केले का दाम है 8 रुपया, तो एक केले का कॉस्ट प्राइस 8/9। कहता 8 केले का सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपया, तो एक का दाम कितना होगा, 9/8। अब रेशियो ले लो, 8 8 64 आ गया, वही हो गया, हाँ जी 9 9 81 आ गया ना। अब वही इसी तरह से काम कर सकते हो।
ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये तो रहा समझने वाली बात। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है आप देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका आंसर अब में कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही इसी तरह का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बोला क्या गया है, एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी, और 7 रुपये में 6 केले को बेच देता है। देखो, हम एक ही तरह के क्वेश्चन हम ज्यादा बार रिपीट करवा रहे हैं ताकि ये बात आपको समझ में आए कि हमें जो वस्तुओं की संख्या है बराबर करनी है। क्या करनी है? बराबर। तो वस्तुओं की संख्या जब बराबर रहेगी तो हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने में क्या होगा, आसानी से आप कर लोगे। तो वस्तुओं की संख्या जब तक बराबर नहीं करोगे, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब यहां से आ जाओ, कहता है 7 वस्तुओं यानी 7 केलों का, तो 7 केला तो लिख दो, 7 केला। तो 7 केले का कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना, 6 रुपया। तो ठीक है, अब यहां से बताओ 6 केले का अब हमें क्या दिया है, 6 केले का सेलिंग प्राइस दिया है, कितना रुपया है भाई, कहोगे 7 रुपया। इधर कितना है हमें पता नहीं, इधर जो भी रहे उस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है किस पर, इस पर। तो इस पर ध्यान दोगे, यहां पर 7 केला है, यहां पर 6 केला है, तो जो बेचने वाला संख्या है और खरीदने वाला का संख्या है, आपस में क्या करोगे, बराबर। तो बराबर करो, बराबर करने के लिए इस दोनों का लेंगे एलसीएम। 7 और 6 का एलसीएम आएगा 42। अरे कितना आएगा, 42 आएगा। तो इसको करो 6 से गुना, इसको करो 7 से गुना। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, कहोगे देखो तो, अगर 7 केले यानी 7 छक 42, 42 केले का कॉस्ट प्राइस, कहोगे सर 6 छक 36। अब देखो 7 छक 42, 42 केले का ही सेलिंग प्राइस, कहोगे सर 49। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है। अब यहां से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो क्या, प्रॉफिट या लॉस। तो बताओ 36 के सामान को 49 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कहोगे सर 4 रहता तो 40 हो जाता, और 40 और 9 कितना, 13 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, कहोगे सर 13 का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अब इसका जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा, जैसे चेक कर सकते हो, नहीं पता है तो देख लो, 13/36। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 से लगाओगे तो 9 चौके 36, 25 चौका 100, 250 और 75 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5 5 5 10 2 12 325। कितना होगा, 325। अब 325 बटे कितना होगा, 9। बताओ, 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया ही 27, 3 आ रहा है, 3 दशमलव समथिंग आएगा प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाला। तो लॉस वाला तो होगा नहीं, प्रॉफिट वाला ऑप्शन नंबर सी में है। 36.1% का क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए और सी लग रहा है, लेकिन ए वाला कह रहा है लॉस होगा और सी वाला कह रहा है प्रॉफिट होगा। तो चलो भाई, अब आ जाते हैं, इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 6। अब बना के दिखाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखना भाई, ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। क्या कहा गया है क्वेश्चन में ये पहले तो देखो। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कितना में, 6 में कहा गया है, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में, 2 रुपये में एक नारंगी के भाव से खरीदा। यहां पर बोला गया है नारंगी खरीदता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि 2 रुपये में एक नारंगी को खरीदता। अच्छा, एक नारंगी लिख देते हैं। एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना है, हो गए सर, एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस है, एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस है कितना है,
कहोगे सर एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, और उतना ही नारंगी, मतलब जितना नारंगी वो ऊपर खरीदा है उतना ही नारंगी जो है 1 रुपया में दो, 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदा। मतलब 2 नारंगी और दूसरा दुकान गया और वहां से क्या खरीदा, उसको खरीदा है, बेचा नहीं है, इसको बेचा, एक खरीदा है 1 रुपया में। अरे कितना रुपया में? 1 रुपया में। किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप हमें बताओ, ये भाव के खरीदते, मतलब कहा है एक नारंगी का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है, और वो ऊपर में जितना नारंगी खरीदा है ना उतना ही नारंगी दूसरे दुकान से जाकर के खरीदा, दूसरे दुकान से जाके खरीदा, तो वहां पर वो खरीदा है 2 नारंगी को 1 रुपये की भाव से। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। अगर ठीक है तो आप हमें बताओ कहता क्या है, कहता यही है कि उसने क्या किया, 3 रुपया में 4 के दर से बेच दिया। मतलब वो बेचते समय में नारंगी जो है ना, नारंगी को बेचा है, 4 नारंगी का सेलिंग प्राइस जो है कितने रुपये है भाई, 3 के भाव से बेच दिया। तो आप हमें बताएं प्रॉफिट होगा या लॉस? देखो भाई कुछ नहीं करना, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, नारंगों की संख्या को बराबर करना है। तो पहले बेचने वाले को छोड़ करके उसको खरीदने वाले के पास चले जाओ। तो देखो भाई बोला क्या है कि जितना वो पहले दुकान से खरीदा उतना ही खरीदती है दूसरे दुकान से, लेकिन पहले वाले को 1 नारंगी खरीदती है, 1 नारंगी का कॉस्ट प्राइस है जिसका 2 रुपया, और नीचे खरीदी है 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस है जिसका 1 रुपया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना नारंगियों की संख्या ऊपर में है उतनी ही नारंगी की संख्या नीचे बना देते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको कितना का से गुना करना होगा, 2 से। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना, उतना हम लिखेंगे नहीं। तो 2 नारंगियों का कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 रुपया। अरे 1 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है, तो 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 रुपया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस यहाँ 4 है और 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस आप देखो तो 2 नारंगी यहाँ भी, 2 नारंगी यहाँ भी, मतलब बराबर मात्रा में दोनों दुकान से खरीदा है। तो 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 4 रुपया और यहाँ पर 2 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से बताओ 4 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्योंकि सर 4 नारंगी का कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 होगा यानी 5, यानी 5 रुपया। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ऊपर वाला का काम खत्म, अब इसको देखना ही मत। अब नीचे वाले आ जाओ, इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो 4 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया, और बोलता है 4 नारंगी को बेचता है, 4 नारंगी को बेचता कितने में है भाई? कहता है 3 रुपया में। अरे कितना रुपया में? 3 रुपया में बेचता है। तो आप हमें बताएं प्रॉफिट होगा या लॉस? देखो तो यहां पर नारंगियों की संख्या 4 है, यहां पर नारंगियों की संख्या 4 है, तो 4 गो का कॉस्ट प्राइस 5 है और यहाँ पर 4 गो का सेलिंग प्राइस 3 है। तो 4 गो का कॉस्ट प्राइस, 4 गो का सेलिंग प्राइस, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है और वस्तु को बेचा है 3 में, तो समझो यहाँ पर यानी 4 गो उसके पास है, तो 4 गो को खरीदने में 5 रुपया खर्च आया, लेकिन जब बेचते समय क्या किया, 3 रुपया में बेच दिया। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? कहोगे लॉस। 2 का लॉस हो गया। क्या हो गया? 2 का लॉस हो गया। 2 का लॉस हुआ कितने के ऊपर? 5 के ऊपर, और 2/5 होता है 40%, यानी 40% का उसे क्या हुआ है, लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था। यहां पर बोलो क्या बोला, इस बार वो 2 दुकान से सामान खरीदा अलग अलग, तो कहा ये चीज क्लियर कह दिया है कि जितना वो पहले दुकान से खरीदा था उतना ही दूसरे दुकान से खरीदा है। तो दोनों दुकान की, मतलब दुकान से जितना जितना सामान खरीदा है तो उसको तो बराबर करोगे ना। तो टोटल जो सामान खरीदाया है उसको, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी 2 सामान इसमें खरीदाया, 2 नारंगी इसमें,
4 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, लेकिन वो 4 नारंगी को 3 रुपया में बेच देता है, तो यहाँ पर तो हमें लॉस दिखाई पड़ेगा। ओके हाँ जी बिल्कुल सही। तो एकदम सिंपल सा था। और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इसी पर आधारित है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा रिपीट करके देखो, लेकिन देखो और बात को समझो। लेकिन आज का क्लास जब कर लोगे ना, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत ही बना दोगे। देखो भाई, बोला क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, हम 8 लिख दिए। कहता एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 3 नारंगी के भाव से खरीदा। चलो देखो भाई, 2 रुपया में 3 नारंगी, यहां से समझो 3 नारंगी का कॉस्ट प्राइस दिया गया है। 3 नारंगी का कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है। अरे कितना रुपया? 2 रुपया है। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर। एक दुकान में हुआ क्या किया, 2 रुपया में 3 नारंगी खरीदता है, मतलब 3 नारंगी का दाम है 2 रुपया। अब दूसरा दुकान गया और वहां भी कुछ खरीदता है, मतलब जितना वो पहले दुकान से खरीदा था उतना ही नारंगी दूसरे दुकान से खरीदता है। जब दूसरे दुकान से खरीदेगा तो कहता क्या है कि वह 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है, यानी 5 नारंगी को यह दूसरे दुकान से जो खरीदता है ना, वो 4 रुपया में खरीदता है। 4 रुपया में खरीदता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बेचते समय क्या करता है, 6 नारंगी को बेच देता है। कितने नारंगी को? 6 नारंगी बेचता है। ध्यान से सुनना, 6 नारंगी को बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 5 रुपया। अरे कितना है? 5 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दो, बोला है क्या कि कितना वो पहले खरीदा है, क्योंकि 3 नारंगी के भाव कितना हो गया, तो बोला है पहले दुकान से जितना खरीदा था उतना ही सामान दूसरे दुकान से खरीदता है। कहता है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इस नारंगी की संख्या को बराबर करो। क्यों? क्योंकि पहले दुकान और दूसरे दुकान से भी खरीदा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम। जब 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। तो ऊपर को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, और नीचे 15 बनाने के लिए कितना से गुना? 3 से गुना। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। अब उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देखो करेंगे। कैसे करेंगे? यहां से देखो, 5 तिया ही 15। अरे कितना हो गया? 15। अरे कितना है? 15। तो 15 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 रुपया। और यहाँ पर 15 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 12 रुपया। तो बताओ, 15 नारंगी ये, 15 नारंगी ये, दोनों को जोड़ दोगे तो 30 नारंगी हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 30 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कहोगे 5 दूनी 10, 4 तियाही 12, 10 और 12 22 रुपया। कितना रुपया भाई? 22 रुपया। देखो भाई, वो टोटल 30 को खरीदा, 15 को इस दुकान से, 15 को इस दुकान से, तो 30 नारंगी का कॉस्ट प्राइस है 22 रुपया। लेकिन वो क्या किया, 6 नारंगी को बेचा है 5 के भाव से। तो बताओ, यहाँ पर जो जितना वो खरीदा है उतना तो ही बेचेगा, लेकिन बेचा कितना है? 6 है। तो सबसे पहले बराबर करो, इसमें 30 है, इसमें 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे वाले को कितना से गुना करोगे? कहोगे सर 5 से। तो 6 5 30 हो जाएगा। 30 नारंगी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे सर 5 5 25 रुपया। अरे कितना होगा? 25 रुपया। ध्यान से सुनना, अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान में रखना। और सॉरी, सेलिंग प्राइस था ना, सेलिंग प्राइस। तो 30 नारंगी का सेलिंग प्राइस कितना है? 22। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 22 है और बेचा वस्तु को कितने में? कहोगे सर 25 में। 22 के सामान को 25 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? कहोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 3 का। अरे कितने का प्रॉफिट? 3 का। कितने पर का? 3 का। कितना पर? 22 का। तो इसको 100% से जब करोगे तो कितना से हो जाएगा? 2 से काटोगे तो 50, ये 2 से काटोगे 11, तो 30 5 150, 150 बटे 11% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है।
तो इसी तरह का इनमें क्वेश्चन आते रहता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी जितना वो सामान खरीदा, सामानों की संख्या को बराबर करो, कॉस्ट प्राइस निकालो, आप क्या करो ऐड करो, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालो, उतने ही सामान का जितना सामान उसने खरीदा है उसको क्या करो बराबर करके सेलिंग प्राइस निकालो और उसके बाद कंपेयर करो, प्रॉफिट हुआ या लॉस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।